लिखा न जाता तो सिया राम न होता, वो वीर भक्त हनुमान न होता। होती भाषा भी अर्थहीन, भाषा का कोई मान न होता। लिखे गए तभी रामायण महाभारत महाकाव्य बने। लिखे गए तभी रामायण महाभारत महाकाव्य बने। यदि न लिखे जाते तो महाभारत युद्ध का भी कोई प्रमाण न होता। जब लिखा गया तभी सम्मान हुआ, लिखा न जाता तो कोई मान न होता। लिखा न जाता तो क्या कृष्ण का उपदेश, लिखा गया तभी कृष्ण का उपदेश। लिखा गया तभी गीता का ज्ञान, यदि न लिखा जाता तो गीता का कोई ज्ञान न होता। यदि लिखा न जाता तो सिया राम का कोई नाम न होता। लिखा न जाता तो वीर भारत और भारत वीर न होते। यदि न लिखा जाता तो भारत वीर न होते। लिखा गया तभी भारत वीर, और यदि न लिखा जाता तो हल्दी घाटी का युद्ध लो, चाहे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति या हल्दी घाटी का युद्ध, किसी का भी कोई प्रमाण ना होता, ना ही कोई संग्राम होता। लिखा न जाता तो सिया राम ना होता। मेरी ये कविता की कुछ पंक्तियाँ समर्पित हैं सभी साहित्यकारों को और सभी लेखकों को। ये पूरी कविता हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन आज ये कविताएं की कुछ पंक्तियाँ मैंने क्यों बोली। अभी पिछले हफ्ते मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस था। मैंने एक वीडियो बनाई, एक वीडियो डाली स्टडी वाले चैनल पर हालांकि, और वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी को एक दिखाया कि किस तरह से उन्होंने साहित्य लेखन किया और साहित्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और अपने देश के लिए किस तरीके से उन्होंने क्या काम किया। हमने केवल एक गरीब लाचार बेबस किसान के रूप में उन्हें लिखते हुए देखा, उनके लिए लिखते हुए देखा है, लेकिन मैंने और भी पक्ष दिखाए मुंशी प्रेमचंद जी के। तो एक दो लोगों के मुझे मैसेज आए कि कहाँ मुंशी प्रेमचंद के जीवन में जी रहे हो, ज़माना बदल गया है। भाई ज़माना कितना भी बदल जाए, जो हमारा साहित्य है वो जीवंत रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता, वो हमेशा सजीव बना रहता है। लिखा गया था तभी रामायण और महाभारत महाकाव्य बने थे। जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हो, गीता, लिखा गया था तभी बना, तभी हम उसको मान दे रहे हैं, हमारा धर्म ग्रंथ है। लिखा गया था तभी हमें 1857 की क्रांति का पता है। लिखा गया था तभी हमें अपने महापुरुषों का पता है। क्या पता होता कौन राम, कौन सीता, कौन रामायण, कौन बाकी वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। लिखा न जाता तो हमें क्या पता होता कौन वाल्मीकि हैं। लिखा गया तभी हमें पता है। लिखा गया हमें तभी पता है कि मंगल पांडे। लिखा गया तो हमें तभी पता है कि किस तरह से हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वाधीनता संग्राम ने हमें स्वतंत्र कराया, क्योंकि लिखा गया। यदि न लिखा जाता तो हमें किसी भी चीज़ का कोई हमारे पास प्रमाण नहीं होता, और हम शायद नहीं मान पाते कि हमारा अतीत इतना गौरवमय है। हम शायद नहीं मान पाते। लिखा गया तभी सब कुछ है। लिखने से ही हर महापुरुष का, हर व्यक्ति का और हमारे पूर्वजों का, हमारे देश का वजूद है, क्योंकि लिखा गया तो वो साहित्य है। अब ये बात मुझे थोड़ी सी चुभी, और उसी के लिए अपने इस चैनल को एक नई डायरेक्शन में और एक कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ। और अभी हम क्या देखेंगे कि कुछ कविताएं और कुछ कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, कुछ अपनी कविताएं कहानियाँ, और साथ में क्योंकि हमारे इतने वीर, इतने कवि महान हुए हैं, तो उन कवियों की कविताएं, उन लेखकों की रचनाएं लेकर आ रहा हूँ जल्दी। और कवियों की कविताएं जो हमारे रोम रोम को रोमांचित कर देती हैं, ऐसी कविताएं। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं।
कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, इस बात को रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक रचना में लिखा। ठीक, अब वो रचना जो रश्मि रथी थी, उसका एक सर्ग, तो उस रचना ने रामधारी सिंह दिनकर ने हमेशा हमेशा के लिए इन पंक्तियों को, कृष्ण की इन पंक्तियों को जीवित बना दिया, जीवंत बना दिया। तो एक रोम रोम में रोमांचकता आ जाती है जब हम ये पंक्तियाँ सुनते हैं। तो वैसे ही हम, जब आप निराश होते हैं तो उस समय पर हमें बहुत सारी कविताएं मनोबल देती हैं, जो मनोबल आज के थिरकते हुए गाने नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, और ये जो साहित्य है वो हमेशा हमेशा, सदियां बदल जाएंगी लेकिन साहित्य जीवित रहता है हर सदी में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम साहित्य को समझें, हम उन कवियों को मान दें, हम उन लेखकों को मान दें, हम उन साहित्यकारों को मान दें जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया। हालांकि ये कुछ लोगों के लिए एक बोरिंग टॉपिक होगा, लेकिन नहीं, ये हमें उन लोगों पर गर्व करने की बात है, और उनके दर्शन को जो साहित्य में छिपा हुआ है हमें उसे याद करने की ज़रूरत है। हम ना भूलें उसे, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा उत्साह के वो स्रोत हैं जो हमें जीवन के हर पक्ष में देखने को मिलते हैं। वो स्रोत हैं, आप किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर होगे वो हर जगह मिलेंगे, वो स्रोत हैं। तो लेकर आ रहा हूँ कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ, कुछ महान कवियों की, और उनमें से बीच बीच में कुछ अपनी भी डालने के का मेरा प्रयास रहेगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी लेखन से प्यार करते हैं वो कम से कम इस वीडियो को बाकी तक पहुंचाइए, या फिर अपने पास से ही बता दीजिए। तो लाइक करके और आगे तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएं, मुख्य रूप से कविताएं जो जीवन के हर पड़ाव पर आप उनको अपने साथ देखेंगे। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें अपनी एक थीम पर, और साहित्यकारों को ये समर्पित कर सकें, कवियों को ये समर्पित कर सकें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कविता के साथ में किसी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।